अगर भक्ति हम लोग करना चाहते हैं तो भक्ति कहां पे होने वाली है? आगे बढ़ने का मतलब है कि हृदय में प्रश्न आने चाहिए। तो भगवान कहते असंशय समग्रम माम, तेरे संपूर्ण संशय, जितने भी तेरे संशय हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। कैसे? यथा ज्ञाससी, और सारा ज्ञान हो जाएगा। कैसे? तो सुनो, श्रवण करो। श्रवण करने से, श्रवण की इंपॉर्टेंस इतनी बताई गई है। अर्थात तो आध्यात्मिक जीवन की, भक्ति की शुरुआत बताई जाती है अथात तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक हृदय में जिज्ञासाएं नहीं ना उत्पन्न हो रही कि मैं कौन हूं, अच्छा भाई ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये क्यों है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, कहां से आए, कहां से जाना, कहां, जब तक ये प्रश्न नहीं उठ रहे, आप भक्ति में आगे बढ़ने का सोचो ही ना। मतलब अभी सिर्फ आप टाइम पास ही हो रहा है। तो मन में क्या उठना चाहिए? ये प्रश्न उठने चाहिए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। और भगवान देन अगले श्लोक में बताते हैं कि ज्ञान तेहम सविज्ञानमिदम। भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, मैं ज्ञान तो देता ही देता हूं, लेकिन साथ में क्या करता हूं? विज्ञान देता हूं। अब विज्ञान क्या? विज्ञान क्या है? प्रैक्टिकल। अब भगवान को भी पता है कलयुग के जीवों की दशा, मंद सुमंद भाग्यो। जो बुद्धि है बड़ी मंद है, सुमंद है भाग्य भी। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान भगवत गीता के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से ज्ञान देते हैं, थ्योरेटिकली नॉलेज देते हैं। लेकिन भगवान बोलते ज्ञान तेहम सविज्ञानमिदम, विज्ञान भी देता हूं। विज्ञान क्या? प्रैक्टिकल रियलाइजेशंस, वो भी मैं देता हूं। अब जैसा मेरे जैसा मंद बुद्धि का जीव भगवत गीता में 50 बार पढ़ा, 500 बार पढ़ा है कि दुखालय में शाश्वतम, दुखालय में शाश्वतम, ये संसार दुखों का घर है, दुखों का घर है। लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत में क्या कर रहा है? सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है। तो भगवान ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं कि ज्ञान दे के भी इसके पल्ले बात नहीं पड़ रही, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान फिर प्रैक्टिकल करते हैं थोड़ा। तो जैसा आचार्यगण बताते हैं रसिक जन की भगवान थोड़े टेढ़े हैं ना, तो इनका दूसरे को समझाने का तरीका भी थोड़ा टेढ़ा रहता है। तो कई बार फिर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है जब इस जगत में सुन रखा है कई बार कि दुखालय में है, अरे भाई दुखों का घर है, दुखों का घर है, फिर भी मन में क्या आता है? अरे नहीं 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 नहीं, भगवान ने जब बोला ना आज से 5000 वर्ष पूर्व कि ये दुखों का घर है, इस जगत में दुख ही दुख है, और तब ये वंडरलैंड, डिज्नीलैंड, ये पिज्जा हट तब थोड़ी थे। तब भगवान ने बोला होगा दुखालय में शाश्वत है। लेकिन अब तो कितनी एंजॉय की चीजें हैं। हाँ, तो यहां पे सुख है। तो मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? इस भौतिक जगत में सुख ढूंढने का प्रयास करता है। लेकिन इस भौतिक जगत में भगवान क्या बोले? सुख है नहीं, सच्चा सुख नहीं है। अगर कुछ क्षणिक सा सुख मिलता भी है ना, तो बोले अशाश्वतम, सदा रहने वाला नहीं है। किसी को पैसे में सुख मिलता है, थोड़ी देर के लिए पैसा आता है और फिर दौलत, क्या बोलते हैं उसको? दौलत। आचार्यगण टिप्पणी करते हुए बोलते हैं कि इसे दौलत क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2 लात मारती है। जब किसी के पास पैसा आता है ना, तो पहली लात पड़ती है, कहां पड़ती है? पीठ पे। नया नया किसी के पास पैसा है ना, तो बंदा ऐसे अकड़ के चलता है और देख लेंगे जी, ये जी, वो जी। देखा, आप सबने अनुभव किया होगा, बड़े अहंकारी बन जाते जब नया नया किसी के पास धन आए। दौलत, पहली लात कहां पड़ी? पीठ पे पड़ी। और व्यक्ति कैसे? ऐसे छाती बाहर निकाल के ये। अब फिर हमने अनुभव किया होगा, देखते देखते हमने कईयों को देखा होगा कि जो बड़े ऐश्वर्यवान थे बेचारे निर्धन हो गए, फंसा पलट गया, सब कुछ चला गया। दौलत,
अब ये दौलत जाती जाती दूसरी लात मार के जाती है। दूसरी लात कहां पे लगती है? यहां मारती है। वही जो ऐसे अकड़ के चल रहा था ना, फिर वो ऐसे चलता, इसलिए इसको बोलते हैं दौलत। तो भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में कि ज्ञान ते हम सब ज्ञानमिदम, मैं ज्ञान देता हूं, ज्ञान के साथ साथ क्या देता हूं? विज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज। बड़ी आवश्यकता रहती है प्रैक्टिकल नॉलेज की। अब जब कभी उस तरह की स्थिति में पड़ जाएंगे ना, कष्ट वाली स्थिति में पड़ जाएंगे ना, तो आचार्यगण ऐसा बताते हैं कि फेवरेबल कंडीशन में आपने जो भक्ति की है ना, जो श्रवण किया है ना, वही अनफेवरेबल कंडीशन में आपके काम आने वाली है। क्या आने वाली है? अनफेवरेबल कंडीशन में आपके काम आने वाली है। तो भगवान बोलते ज्ञान दे हम सा विज्ञानमिदम, भगवान ज्ञान भी देते हैं और विज्ञान देते हैं। और अगले श्लोक में भगवान क्या बोले? अब भगवान ज्ञान तो सबको दे रहे हैं, लेकिन भगवान एक स्पेशल, अगर देखा जाए, एक स्पेशल ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं स्पेशल ज्ञान? वो किसको देते हैं? भगवत गीता जब चतुर्श्लोकी गीता है, जो 10वें अध्याय का 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक है, वहां पे भगवान एक श्लोक बोलते हैं अर्जुन को। बताएगा कोई जहां पे भगवान बोलते हैं मैं एक विशेष प्रकार की एक टिकट देता हूं वापिस धाम जाने की। भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम दधामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयंती थे। जो तेषाम सतत युक्ता नाम, हमेशा मेरे साथ क्या रहता है? युक्त रहता है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम, मेरा भजन करता है। कैसे? प्रीति पूर्वकम, प्रेम के साथ, डंडे के जोर पे नहीं। भगवान चाहे तो डंडे के जोर पे किसी को भी बाध्य कर दे उनसे प्रेम करने के लिए, लेकिन भगवान डंडा नहीं दिखाते। भगवान चाहते क्या है? क्योंकि प्रेम से, प्रीति पूर्वकम। उसके लिए भगवान ने क्या टिकट रखी है? दधामी बुद्धि योगम। भगवान बोलते हैं मैं उसको ऐसी बुद्धि देता हूं जिससे वो मेरे पास वापस आ सके। हाँ, तो भगवान देखा जाए तो ज्ञान तो सबको देते हैं ना। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि ज्ञान तो सबको देते हैं, लेकिन ये स्पेशल ज्ञान, स्पेशल इस प्रकार की ददामी बुद्धि योग देते हैं, इस प्रकार का ज्ञान देते हैं कि भक्त अपने ग्रस्त जीवन में, हम सब एक्चुअली ग्रस्त हैं इसलिए ग्रस्तों का एग्जाम्पल लेने लगा हूं, कि ग्रस्त जीवन में रहता हुआ भी भगवान की भक्ति करता रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल भक्ति करने के लिए आए तो कई बार रुकावटें रहती हैं, कभी माता पिता रोकते हैं, या कभी पति पत्नी को रोकता है, पत्नी पति को रोकती है। लेकिन भगवान इस प्रकार की बुद्धि देते हैं कि सारी कठिनाइयों में से भी उनको झेलते हुए किस प्रकार भगवान की भक्ति करनी है। श्रीमद् भागवत में, पीछे शोर बढ़ रहा है, श्रीमद् भागवत में जब युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से ग्रस्तों के बारे में पूछते हैं ना, तो हमने इसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन वहां पे ना नारद मुनि एक सिंपल ट्रिक बताते हैं भक्तों के लिए। क्या बताते हैं? कहते कि कई बार जब भक्ति में चलोगे तो कई लोग आपको रोकने का, टोकने का प्रयास करेंगे। ओहो, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ओ ये मत करा कर, ये किया कर, ऐसे किया कर। तो उनके साथ नारद मुनि कहते क्या करना? उनके साथ, उस गृहस्थी को क्या करना चाहिए? उनके साथ लड़ना चाहिए। हाँ, ऐसे कैसे? भक्ति में जाने के लिए रोकते हो, मंदिर जाने के लिए रोकते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो उनके साथ क्या करो? उनके साथ लड़ाई कर लो। ये बोलते हैं नारद मुनि। नारद मुनि कहते कि अगर कोई आपको इस प्रकार रोकने टोकने का प्रयास करे, कुछ समझाने का प्रयास करे, तो उसको पता क्या बोलना? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप मेरे क्या हो? आप मेरे सच्चे हितैषी हो। ऊपर ऊपर से क्या बोलना? नारद मुनि कहते हैं कि ऊपर ऊपर से क्या बोलना? हाँ, आप मेरे सच्चे हितैषी हो। लेकिन हृदय में, अंदर में ये ध्यान रखना है कि ये मानव जन्म किसके लिए मिला है और क्या कार्य मैंने करना है, उसको नहीं भूल जाना इन चीजों में आसक्त होके, इन चीजों में फंस के।
क्योंकि अगर तो बहस करेंगे उनके साथ, लड़ाई झगड़ा करेंगे ना, तो वो तो समझने वाले हैं नहीं, अपना समय भी खराब करेंगे, इधर उधर शराब पी, ये कर वो कर ये कर। लेकिन भक्त को पता है कि क्या कर रहा है। हाँ, तो मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धया यत्नामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वता। 1000 में से कोई एक विरला जो है वो सीधे रास्ते पे चलने का क्या करता है, प्रयास करता है। और उन जो 1000, अच्छा अब यहां पे ये भी बात बताते हैं कि अब एक विरला 999 लोग एक तरफ और एक विरला एक तरफ, अब कैसे वो आगे बढ़ पाएगा। तो बड़ी अच्छी बात आचार्यगण बताते हैं कि वो जो एक विरला है ना, इन जैसे विरलों को इकट्ठा कर लो, क्या करो, अपना एक संघ बना लो। जैसे यहां पे आप जितने भी बैठे हैं वो कौन है, 1000 में से कोई एक विरले हो जो सिद्धि के रास्ते पे चलने का क्या कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो। अपने 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 सर्कल में देख लो कि कितने लोग इस चीज के जानने के उत्सुक हैं, इच्छुक हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन चीजों के बारे में जानने के कितने लोग इच्छुक हैं। अपने सर्कल में आप देख सकते हो। तो 1000 में से क्या है, कोई एक विरला। तो आचार्यगण क्या बोलते हैं, वो जितने विरले हैं ना, उन सब विरलों को क्या करो, एक जगह पे इकट्ठा कर लो। इससे क्या होगा, एक दूसरे के सहारे से हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब सब विरले एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और जब आगे बढ़ने का प्रयास होगा कैसे, एक दूसरे के सहारे से। हम सब भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर हम सोच लें कि घर पे रह के हम बिना किसी भक्त की सहायता लिए, बिना ग्रंथ पढ़े भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं ना, तो ये कह लो कि उस व्यक्ति का वहम है। श्रील प्रभुपाद से एक बार बोला एक उनका शिष्य कि जिस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर जप करते थे, हाँ 3 लाख नाम जप, तो वैसे मैं भी करूंगा। तो प्रभुपाद ने रोका, लेकिन वो बोला नहीं, जिद करने लगा। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, आप एक कुटी बनाओ, करके देख लो। और कहते 3 को दिन वो व्यक्ति नजर आया, लेकिन चौथे दिन से कहा गया वो उसका पता ही नहीं, भक्ति छोड़ के चला गया। अगर भक्ति हम लोग करना चाहते हैं तो भक्ति कहां पे होने वाली है, भक्तों के संग में। चैतन्य चरितामृत में आता है एक, भक्ति उत्पन्न होइले भक्तेर संगे, भक्तों के संग में जो है वो भक्ति उत्पन्न होने वाली है। जब चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। उस भक्ति लता का बीज जब मिल जाएगा ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस बीज को अब आगे बढ़ाना है ना, तो श्रवण कीर्तन जले सींचन करे। इस भक्ति के बीज को श्रवण और कीर्तन के, इसका जल देना है। इस जल देने से क्या होगा, वो भक्ति लता बीज बढ़ेगी, अंकुरित होगी, बढ़ेगी। अब अगर हम देखते हैं कि अगर कोई माली किसी चीज को उगाता है तो उसकी रक्षा करने के लिए उसके इर्द गिर्द क्या लगाता है, एक बाड़ लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, एक बाड़ लगाई जाती है, ताकि कोई आवारा पशु से आके उस लता को खराब ना कर दे, उस बगीचे को खराब ना कर दे। तो वो जो बाउंड्री है वो क्या है, भक्ति में भक्तों का संग। भक्तों का संग क्या है, वो बाउंड्री है जिससे हमारी भक्ति लता बीज जो है, जो वो भक्ति लता है वो बची रहेगी। और श्रवण और कीर्तन के जल से इसको सींचन करके इसको क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये सब होगा कैसे, भक्तों के संग में होगा। अगर कोई ये सोचे कि मैं घर पे बैठ के आराम से अपनी भक्ति कर सकता हूं ना, तो आचार्यगण बताते कि ये उसका वहम है सिर्फ, कि वो घर पे रह के अकेला भक्ति कर लेगा। तो भक्ति करने के लिए भक्तों का संग बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद ने इसकी स्थापना की, कृष्ण भावनामृत संघ।
ताकि यहां पे सब इकट्ठे होके क्या कर सके, एक दूसरे का सहारा बन के भक्ति में आगे बढ़ पाए। नहीं तो बताया जाता है कि माया देवी इतनी स्ट्रांग है कि हम जैसों को पछाड़ना माया देवी के एक बाएं हाथ का खेल है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, माया देवी बड़ी स्ट्रांग। अब हम भक्त भी ना कई बार भक्तों के आगे जाके कहते हो प्रभु जी माया बड़ी, प्रभु जी जप किए, अरे माया देवी प्रभु जी बड़ी स्ट्रांग है, आज मैं कर नहीं पाया। हमारी स्थिति पता किस तरह की होती है, जैसे एक पतला सा कांगड़ी पहलवान एक बड़े बलशाली, जैसे वो बड़ा रेसलर हो, उसके आगे जाए रिंग में, और रिंग में आगे जाके ना ऐसे बोले कि बड़ा पहलवान है, लेकिन उसके कहते कहते वो आगे से अटैक करे या ना करे, वो कांगड़ी पहलवान पहले ही गिर जाए, और बाद में दोष किसको दे, बड़ा तगड़ा पहलवान था जी। तो हम जैसे एक्चुअली मेरे जैसे भक्त क्या कहते हैं जी, माया बड़ी स्ट्रांग, बड़ी माया स्ट्रांग थी। और माया देवी भी सोचती होगी अभी तो तू अपने अनर्थों से, उसी की वजह से ही तू नीचे गिर रहा है, भक्ति में से निकल रहा है, तो नाम किसका लग रहा है माया देवी का। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, भक्तों का संग। तो आप सबसे यही निवेदन है कि इसी प्रकार आप सब आते रहें, ताकि आपके संग से मुझ जैसा जो भक्ति का प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का, वो आगे बढ़ पाए। ठीक है जी, ओके। तो यहां पे अभी विश्राम देते हैं। अगर कुछ कहने में त्रुटि रही हो तो ये सारा दायित्व मेरा है। हाँ, तो अगर कुछ त्रुटि रही तो उसके लिए क्षमा प्रभु। हाँ, आप सभी भक्तों से। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।